हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज बात करेंगे कोल इंडिया का जो मैनेजमेंट ट्रेनी का रिक्रूटमेंट है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 221 बहुत बड़ा नंबर है। इतनी वैकेंसी आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। उसके लिए मैं हर एक सब्जेक्ट का आपको फुल एनालिसिस बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कौन सी यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल वर्जन में बताऊंगा, ताकि जो हमारा कोल इंडिया का जो कोर्स है जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे, उसको सही तरीके से आप सही गाइडेंस में प्रिपेयर करें। ऐसा नहीं अंधाधुंध कुछ भी पढ़ लिया। आपको प्रॉपर तरीके से हर एक सब्जेक्ट का मैं एक वीडियो बना के प्रॉपर गाइड करूंगा। उसके बाद में लाइव में आके आपके कुछ पीवाईक्यू भी सॉल्व करवाऊंगा उसके बढ़िया तरीके से। और कुछ भी बीच में समस्या हो, 3 महीने में हम जॉब लेकर रहेंगे। जो भी जी सेंट्रिक से जुड़ेगा, मेरी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो आपके सिलेक्शन की, और हर संभव कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज बात करेंगे नेटवर्क थ्योरी की। तो नेटवर्क थ्योरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और पैरामीटर के साथ साथ जो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में लगता है ये, तब ये और बेहतर हो जाता है। तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके जो छोटे छोटे पैरामीटर्स है, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी लगते हैं। तो नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए, नेटवर्क थ्योरी कैसे पढ़ना है। तो आप जब जाके कोर्स देखोगे कोल इंडिया के कोर्स के अंदर, तो आपको कुछ इस तरीके से यूनिट वाइज जमा रहेगा। तो यूनिट नंबर 1 में मैं आपको एक एक चीज यूनिट के अंदर की बात बताता हूं, और कौन सी चीज पे ज्यादा हमें फोकस करना है, कौन सी चीज पे नहीं करना है। तो सबसे पहली यूनिट आपको मिलेगी जब आप कोर्स के अंदर जाएंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको एसआई यूनिट के बारे में पता चलेगा, क्योंकि एसआई यूनिट कभी कभी डायरेक्टली पूछ ली जाती है। चार्ज और करंट के जो बेसिक फॉर्मूले हैं, उनके ऊपर आपको फोकस करना है। हाँ, इसके ग्राफिकल वगैरह क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, सिर्फ इक्का दुक्का देख लेना कि हाँ भाई, ये एरिया अंडर द कर्व से कैसे निकलता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, इक्का दुक्का क्वेश्चन लगा लिया आपने। उसके बाद वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बारे में आपको बताया गया है, तो वो बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और उसके बाद पावर और एनर्जी के जो फॉर्मूले हैं, सिर्फ वो पता होना चाहिए। बस, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जो पहला है, इसमें कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं, बस चार्ज और करंट से जो न्यूमेरिकल थोड़े, और पावर एनर्जी से एक आध छोटा सा न्यूमेरिकल होता है, सिर्फ वो पता होना चाहिए। जस्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उतना ही जरूरत है। उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड में चलते हैं। तो फंडामेंटल एलिमेंट्स आता है। इसमें ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड यूनिट में चल रहे हैं। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ हमने यहां पर आपको जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस, कैपेसिटर और रजिस्टर, रजिस्टर, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस के जो बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक डेफिनेशन से जो बेसिक फॉर्मूले हैं कि भाई इंडक्टेंस में मैंने इस वाली चीज में आपको डीसी पे कैसे होता है ना, स्टडी स्टेट में क्या रहता है, ओपन रहता है, शॉर्ट रहता है, थोड़ी हल्की इंफॉर्मेशन दी, बाकी अपन ने ट्रांजिएंट में कवर किया है वो पूरा का पूरा। और तो यहां पर भी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल इनके फॉर्मूले, एक एक डेफिनेशन, वन लाइनर देखना, बिल्कुल 2x पे सुनना, ये 2x स्पीड पे सुनना, शुरुआत की यूनिट भी, फर्स्ट यूनिट भी, सेकंड यूनिट भी 2x पे सुनना, बिल्कुल बेसिक 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 हल्का फुल्का डेफिनेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि समटाइम्स क्या है, कोल इंडिया में डायरेक्टली कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर चीजें आ जाती है, तो हम कई बार बड़ी बड़ी चीजें पढ़ लेते हैं और छोटी चीजें छोड़ जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट यूनिट आएगी टाइप्स ऑफ सोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर खासकर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेस मैंने डिस्कस करे हैं, है ना। एक्टिव पैसिव, हालांकि एक्टिव पैसिव डायरेक्टली आपको एक लिस्ट तैयार है कि एक्टिव कौन से होते हैं, पैसिव कौन सी, वो लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी 4 ऑप्शंस में आपको दिए जा सकते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पैरामीटर, खासकर डिपेंडेंट पैरामीटर के नामकरण कैसे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना। इंडिपेंडेंट सोर्स, प्रैक्टिकल और आइडियल और प्रैक्टिकल में जो इंटरनल सोर्स सीरीज में लगता है, पैरेलल में लगता है, आइडियली होता क्या है, इनफाइनाइट होता है, जीरो होता है, ये सब चीजें आपको यहाँ पता होना चाहिए। करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, एमीटर, वोल्टमीटर, इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस क्या क्या होते हैं और कहां लगते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारी चीजें मैंने यहां पर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और सोर्सेस में कवर कर दिया। बहुत छोटे छोटे वीडियोस है, 20 मिनट, 21 मिनट, 20 मिनट, 21 मिनट के वीडियोस है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, है ना। उसके बाद चलते हैं यूनिट नंबर 4 पे, यूनिट नंबर 4 पे चलते हैं। तो यूनिट नंबर 4 में बेसिक सॉल्विंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एडवांस सॉल्विंग टेक्निक का कोल इंडिया में बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, बार बार मेश कहीं घूमना नहीं होगा, नोडल बहुत रेयर सिचुएशन में लेना होगा। बाकी जो बेसिक सॉल्विंग टेक्निक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है केवीएल, केसीएल, इनके बेसिक वायलेशन कहाँ होते क्या नहीं होते, ये भी कंडीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये यूनिट पूरी करना, मेरा ये मानना है यूनिट नंबर 4 पूरी करना, क्योंकि यहां से सॉल्विंग टेक्निक आप सीख जाओगे, बेसिक सर्किट में कैसे अप्लाई होता है। उसके बाद आप ओम्स लॉ बेस्ड, केवीएल केसीएल बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल है सोर्सेस के, कि भाई दो वोल्टेज सोर्स पैरेलल में है तो
तो क्या, नेट वैल्यू सीरीज में है तो क्या है, अलग अलग तरीके के रूल है। उसके बाद आपको शॉर्ट सर्किट और डमी वायर का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इनफाइनाइट, देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट लेदर, क्यूबिक, इनफाइनाइट सिमेट्रिकल नेटवर्क, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक सॉल्विंग टेक्निक में सिमेट्रिकल नेटवर्क, क्यूबिक, इनफाइनाइट लेडर वाले वो जो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल होते हैं वो इक्का दुक्का कर लेना, बाकी बहुत ज्यादा यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना डेप्थ नहीं पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद सीधा आ जाएंगे अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के ऊपर। स्टार डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार डेल्टा कन्वर्जन आना चाहिए आपको, वो भी करवा रखा है, एक दो प्रॉब्लम भी करवा रखी है। उसके बाद करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन रूल। तो टोटल 8 मैंने बेसिक सॉल्विंग टेक्निक आपको बताई है और उसमें से सिमेट्रिसिटी वाली जितने कॉन्सेप्ट है, देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत डेप्थ में जाते हैं, उतना नहीं जाना, व्हीटस्टोन ब्रिज तक ठीक है ना, बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको आवश्यकता नहीं है इस एग्जाम के लिए। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको स्टार डेल्टा कन्वर्जन, वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन और न्यूमेरिकल आपको हर टेक्निक के ऊपर मतलब कोशिश करनी है। देखिए इसमें जितने न्यूमेरिकल है वो कर लीजिएगा क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस कराएगा, दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी काम आएगा आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं एडवांस सॉल्विंग टेक्निक। एडवांस सॉल्विंग टेक्निक में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड रूल्स पता होने चाहिए कि नोडल लिखते कैसे और मेश कैसे लिखते हैं, बस। बाकी बहुत डेप्थ न्यूमेरिकल करने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। हालांकि गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बट अपने को यहां पर जो कोल इंडिया के लिए पढ़ रहे हैं तो उतने डेप्थ के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर बहुत लंबा क्वेश्चन आएगा तो हमें करना भी नहीं है क्योंकि टाइम की भी तो लड़ाई है ना, क्वेश्चन ज्यादा करने अपने को। तो यहां पर बहुत ज्यादा लेस फोकस रखना है आपको, इस यूनिट के ऊपर लेस फोकस रखना है। मतलब सिर्फ स्टैंडर्ड पता होनी चाहिए कि नोडल लिखते कैसे हैं, सुपर नोड सुपर मेश क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए एडवांस सॉल्विंग टेक्निक में। आपको इनकी थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा पता होना चाहिए, एक एक न्यूमेरिकल, हर एक के ऊपर एक एक न्यूमेरिकल कर लेना, दैट्स इट। इससे ज्यादा की आपको आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? चलो उसके बाद बात करते हैं अपन यूनिट नंबर पावर एंड एनर्जी कैलकुलेशन। इंपॉर्टेंट है पावर और एनर्जी के। देखिए कब सोर्स एब्जॉर्ब करता है, कब डिलीवर करता है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। जो इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं कोल इंडिया जैसे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनकेडेंस बल्ब का प्रॉब्लम है, एनर्जी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इनके डेप्थ वाले क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल सिंपल आपको पता होना चाहिए कैसे। हालांकि बल्ब जो प्रॉब्लम है, दो बल्ब सीरीज में लगेंगे और पैरेलल में लगेंगे तो टोटल वोल्टेज कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है बल्ब प्रॉब्लम यहाँ पे। तो बहुत छोटा सा यूनिट है, 5-6 वीडियो ही है इसके अंदर, बढ़िया से कर ले जाओगे। उसके बाद आता है सिंगुलरिटी फंक्शन। देखिए सिंगुलरिटी फंक्शन इसमें क्या होता है, जो इंपल्स सिग्नल, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, इसका मैंने बेसिक आइडिया यहाँ पे दिया 2 लेक्चर के अंदर मात्र, है ना। तो ये कर लेना क्योंकि सिग्नल एंड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कोल इंडिया के लिए, वहां से क्वेश्चन भर भर के आएंगे तो उसका थोड़ा सा बेस बन जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पर इंपल्स, स्टेप, इनको कैसे लेते हैं, 2 ही लेक्चर है, बढ़िया तरीके सिंगुलरिटी फंक्शन कर लें क्योंकि ये नेटवर्क के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, सिग्नल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद बात करें अपन, इधर आ जाते हैं यूनिट नंबर 8 में, स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस। अब देखो इसमें भी क्या है, इसमें जितने डेरिवेशन है, जितने जितने डेरिवेशन है, आर एल, आर एल, आरसी, सीरीज आर एल आरसी, सीरीज आर एल सी, पैरेलल आरसी, तो इनके सिर्फ डेरिवेशन 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 एक बार करके देख लेना और देख लेना। क्योंकि अगर आपने इसके डेरिवेशन ही सिर्फ कर लिए, डेरिवेशन ही सिर्फ कर लिए तो उसके बाद आपको 2 स्टेप वाले क्वेश्चंस आसानी से कर ले जाओगे कि भाई 2 ओम और 2 हेनरी का इंडक्टेंस लगाए सीरीज में, तो बताओ नेट करंट कितना होगा या नेट वोल्टेज कितना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो बहुत छोटे छोटे आएंगे, इसके डेरिवेशंस आप कर लेना बस। बाकी बहुत ज्यादा फेजर नहीं भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत एनालिसिस भी नहीं आएगा तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट जो सीरीज आरएल है, सीरीज आरएल है और सीरीज आरसी हो गया, और पैरेलल आरएल और पैरेलल आरसी, ये 4 केस तो जरूर करना। पूरा आरएलसी वाला नेटवर्क हो सकता है कम आए आपसे, बट स्टैंडर्ड जो डेरिवेशन है वो एक एक बार गो थ्रू कर लेना, सिर्फ डेरिवेशन गो थ्रू कर लेना, इसके न्यूमेरिकल बहुत डेप्थ करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अवेलेबल करा रखे, देखिए मैंने हर किसी में न्यूमेरिकल डेप्थ में अवेलेबल करा रखे हैं, बट अभी अपने को शुरुआत में अपने को नहीं जाना क्योंकि अपने को सिलेबस कवर करना है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पावर, एक एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर वाला टॉपिक मिलेगा इसके अंदर, एसी एनालिसिस के अंदर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी करके जाना आप, ठीक है। डायरेक्टली एक्टिव पावर कैसे निकालेंगे, रिएक्टिव पावर कैसे निकालेंगे। उसके बाद आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, हालांकि बहुत डेप्थ वाले चीजें नहीं करना, सीरीज रेजोनेंस पे ज्यादा कंसंट्रेट करना रादर देन पैरेलल रेजोनेंस, ठीक है। सिंपल रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, उसके जो क्वालिटी फैक्टर के रिलेशन क्या होते हैं सीरीज और पैरेलल में, टेबल बना लेना सीरीज और पैरेलल की, वो टेबल याद रखना बस। बाकी बहुत डेरिवेशन वाले पार्ट आपको करने की आवश्यकता नहीं है।
सिंपल क्वालिटी फैक्टर, कंडीशंस और दोनों के बीच में क्या समानताएं होती है सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस में, थोड़ी थोड़ी है ना, मैग्नीफाइंग, जैसे वोल्टेज मैग्निफिकेशन हो गया, करंट मैग्निफिकेशन हो गया, क्वालिटी फैक्टर क्या है क्या नहीं है, तो उनके ऊपर बेसिक बेसिक फॉर्मूले आपको लिस्ट बना लेना सीरीज और पैरेलल की। ठीक है, काम हो जाएगा। चिंता मत करना, इन सबका मैंने बहुत समराइज वर्जन में क्रैश कोर्स भी करवा रखा है ना, वो भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा इस कोर्स में। उसके बाद आता है नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम इंपॉर्टेंट है भाई साहब। नेटवर्क थ्योरम में क्या है, सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट, नेट थेवेनिन्स का, नॉर्टन्स का डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। कौन सी थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है ये आपसे कई बार पूछा जाता है, तो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा यहां से। ठीक है, कभी कभी आपको आरटीएच निकालने को आ सकता है, थेवेनिन्स वोल्टेज निकालने को आ सकता है, तो ये थ्योरम, हाँ इसमें आपको डेप्थ वाले क्वेश्चंस नहीं करना है, डेप्थ वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करना है, क्योंकि थ्योरम में बहुत डेप्थ डेप्थ वाले क्वेश्चंस आपके अवेलेबल रहेंगे आपके कोर्स में, बट आपको नहीं करना है ना। ऊपर ऊपर से हर थ्योरम का लेना, स्टेटमेंट लेना, एक आध न्यूमेरिकल उसका कर लेना, हर थ्योरम उठाना, उसका एक या दो न्यूमेरिकल, बेसिक बेसिक वाला न्यूमेरिकल, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन का ऑर्डर रखा है ना बिल्कुल जीरो से एडवांस रखा है, तो आपको सिर्फ जीरो से मीडियम लेवल तक जाना है, एडवांस तक आपको न्यूमेरिकल नहीं करना है। वो टाइम बचेगा तो अवेलेबल रहेगा आपके पास में करने को, बट करना नहीं है, अपने को सिर्फ और सिर्फ जीरो से मीडियम लेवल तक करना है। देखिए मुझे क्या है, मैं चाहता था इसमें सिलेक्टेड करके ही आपको दे सकता था कोर्स में, बट दिक्कत यह है कि हर किसी स्टूडेंट का तैयारी कोल इंडिया के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। मुझे नहीं पता कैमरे के उस पार आपका नेटवर्क थ्योरी किस पे बैठे हो, तो इसलिए मैं सारी चीजें दे दे रहा हूं आपको, और साथ में आपको प्रॉपर एक गाइडेंस वाला वीडियो दे दे रहा हूं कि किस में किस चीज पे फोकस करना है। ये पहला वीडियो पहले सुनना, उसके बाद ही अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करना। एवरी सब्जेक्ट में ये वीडियो आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद आता है ट्रांजिएंट एनालिसिस। अब देखिए ट्रांजिएंट एनालिसिस बहुत बड़ा टॉपिक है, बट अपने को क्या करना है, ट्रांजिएंट के जो बेसिक मॉडल है कि भाई इंडक्टेंस टी इक्वल टू जीरो माइनस जीरो प्लस पे इनफाइनाइट पे कैसे एक्ट करता है, कैपेसिटर क्या करता है विद सोर्स विदाउट सोर्स। दूसरा टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए, टाउ निकालने के लिए, टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ट्रांजिएंट में जो बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल है, आपको चार केसेस में पढ़ाया है मैंने, वो चार केस बहुत अच्छे से देख लो, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। टी इक्वल टू जीरो प्लस पे और टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे मैंने समरी भी बता दी है। तो एक जो समरी वाला पोर्शन है, जो क्रैश कोर्स में डायरेक्ट समरी करा है, तो ये समरी वाला चीज आप अच्छे से करके चले जाना, और हर मॉडल का एक एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल करना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, और टाइम कॉन्स्टेंट पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना। और उसके बाद मैंने लेप्लास भी करवाया इसके अंदर, तो लेप्लास में जो स्टैंडर्ड आपके कंपोनेंट है उनका लेप्लास आना चाहिए। हालांकि वो आपके जो स्टैंडर्ड कंपोनेंट के लेप्लास है वो आपके नेटवर्क थ्योरी में भी, सॉरी कंट्रोल सिस्टम में भी कवर हो जाएगा, तो टेंशन की बात नहीं है। तो ट्रांजिएंट को बहुत डेप्थ में करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर कंडीशंस, टी इक्वल टू जीरो प्लस पे कौन कौन से एलिमेंट क्या हमें देते हैं रिजल्ट, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या देते हैं, टाइम कांस्टेंट कैसे फाइंड करना है, लेप्लास के बेसिक रूल एक या दो न्यूमेरिकल लेप्लास के कर लेना बस, उससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, उस बहुत डेप्थ में करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आता है टू पोर्ट। टू पोर्ट में भी क्या करना है अपने को, टू पोर्ट में भी आपको जो जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, इनके स्टैंडर्ड, देखिए सारे जो छह पैरामीटर है आपके, छह पैरामीटर्स में आउट ऑफ सिक्स आपको फोर पे ज्यादा फोकस करना, जेड वाई एबीसीडी और एच पैरामीटर, इनकी इक्वेशन लिखते आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली हो सकता है इक्वेशन पूछेगा। इक्वेशन के बाद सिमेट्रिसिटी और रेसिप्रोसिटी कंडीशन होती है, जैसे ए इक्वल टू डी ए डी माइनस बी सी, वो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक जेड वाई। तो एच पैरामीटर और एबीसीडी पैरामीटर, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, चारों पैरामीटर की इक्वेशन और उनकी सिमेट्रिसिटी और रेसिप्रोसिटी की कंडीशन, ये कर लो। उसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड वाईजेड और वाईबर, सॉरी वाई बस और जेड बस जो बनती है अपनी, वाई नेटवर्क और जेड नेटवर्क बनेगा, जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर, उनके जो टी शेप या पाई शेप से अपन डायरेक्टली शॉर्टकट से जो लिखते हैं, सिर्फ उतने एक एक दो दो न्यूमेरिकल आपको पता होना चाहिए, उससे ज्यादा डेप्थ की आपको टू पोर्ट में आवश्यकता नहीं है। समझ गए मैं कहां कहां फोकस कर रहा हूं? आपको आता होगा, बहुत कुछ आता होगा, बट उतना आपको फोकस नहीं करना है। लाइट कहां कहां डालनी है अपने को वो बता रहा हूं मैं कोल इंडिया के लिए। मैग्नेटिक कपल सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि सीरीज एडिंग या अपोजिंग में इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M, प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा, एंटरिंग लिविंग का प्रॉपर सेंस होना चाहिए। तो इसमें भी जो स्टैंडर्ड आपको करा रखे, अच्छा इसमें रिलेशन के एल L1 L2 M और इन K के बीच में, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बीच में क्या रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, छोटा भी है बट इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आते हैं थ्री फेज सर्किट पे। थ्री फेज सर्किट के डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, स्टार और डेल्टा में क्या रिलेशन होते हैं, पावर रिलेशन ये होते हैं, सिर्फ वो पता होना चाहिए, सिंपल। और प्लस यहां पर थ्री फेज में क्या है, मैंने आपको थ्री फेज थ्री वायर, थ्री फेज फोर वायर, सिंगल फेज टू फेज, इनमें क्या बेसिक बेसिक डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्लियर है? तो मैं हर एक टॉपिक का, हर एक छोटे छोटे टॉपिक का, यूनिट का बता रहा हूं क्या क्या करना है। उसके बाद आते हैं पैसिव फिल्टर। पैसिव फिल्टर इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि ये आपको एनालॉग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है या नेटवर्क से भी पूछ सकता है। इसके अंदर फिल्टर के अंदर मैंने बॉर्डर प्लॉट्स बनवाए हैं कि लो पास फिल्टर का बॉर्डर कैसा दिखता है, हाई का कैसा दिखता है, ऑल पास का कैसा दिखता है। तो बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बट ये करना, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहां से पूछे जाते हैं। अब आखिरी में मैं दो टॉपिक डाल दे रहा हूं, ग्राफ थ्योरी और लोकस डायग्राम। यहां से क्वेश्चन की उम्मीद बहुत रेयर है, यहां से क्वेश्चन की उम्मीद बहुत रेयर है। ठीक है, तो इनको अपन बाद में पढ़ेंगे, टाइम बचेगा तो। हालांकि है ना, लोकस डायग्राम पे भी नहीं बनेगा और ग्राफ थ्योरी के ऊपर भी जो बेसिक बेसिक डेफिनेशन, देखिए मैं ये क्लेम बिल्कुल नहीं कर रहा हूं यहां से बिल्कुल नहीं आएगा, बट जो पिछला पास रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हम बात करें तो नेटवर्क में पूछने के लिए बहुत है। तो ग्राफ थ्योरी और लोकस डायग्राम पे बाद में आप फोकस कर सकते हो, अभी शुरुआत में जब पहली बार कर रहे हो तब नहीं करना है। उसके बाद ग्राफ थ्योरी में सिंपल एक फॉर्मूला होता है, वो हालांकि मैंने फॉर्मूला यहाँ पे एडवांस सॉल्विंग टेक्निक में भी करा दिया है कि ब्रांच दे रखी है, लूप दे रखा है तो बताइए, है ना, नोड वगैरह पूछते हैं, कभी नोड दे रखा है, ब्रांच पूछी तो बताओ नंबर ऑफ लूप क्या है, वो इसका एक फॉर्मूला बनता है। ग्राफ थ्योरी में भी कराते हैं हालांकि, बट वो मैंने यहाँ पर भी डिस्कस कर दिया आपको मेश एनालिसिस के टाइम पे। ठीक है, और लोकस डायग्राम में देखिए मैग्नीट्यूड और एंगल ही निकालना होता है, कहने को टॉपिक बहुत आसान है, बट इस एग्जाम के लिए, कोल इंडिया के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से नहीं पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से ये नेटवर्क थ्योरी आपका तैयार हो जाएगा, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। जैसा मैं बता रहा हूं, जो जो टॉपिक पे फोकस, अंदर के टॉपिक पे जो जो मैं बता रहा हूं, मेरी एक एक शब्द को ध्यान से सुन के ही इसको प्रिपेयर करना। ठीक है, बार बार देखना पड़े कि यूनिट 3 में सर ने क्या बोला, ये आप देख लेना। दूसरा, मैंने इन सारे सब्जेक्ट का, इसके पूरे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, उसका क्रैश कोर्स भी बता दे दिया है आपको, इन सारे टॉपिक का क्रैश कोर्स भी दे दिया मात्र 33 वीडियोस में। अब इस क्रैश कोर्स में आप क्वेश्चन मत करना, क्वेश्चन सिर्फ ओनली थ्योरी। इस क्रैश कोर्स में क्या करोगे, ओनली थ्योरी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो यहाँ पर जो हर एक टॉपिक के अंदर जो बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चन है वो आपने कर लिए होंगे। यहाँ सिर्फ इस क्रैश कोर्स में थ्योरी देखोगे, ये मात्र आप 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा थ्योरी आपका रिवाइज हो जाएगा इस क्रैश कोर्स के अंदर, सिर्फ थ्योरी थ्योरी पार्ट। और थ्योरी को मैंने बहुत स्ट्रक्चर तरीके से बिल्कुल समराइज कर दिया, यहाँ जो पढ़ोगे ना उसको पूरा मैंने कॉम्पैक्ट तरीके से कर दिया। उसके साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर है? तो बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ में आपको चीजें करनी है। हमें देखना है एक एक क्वेश्चन, जैसा होता है ना इलेक्शन के टाइम पे हर एक सीट का हिसाब आपके पास होना चाहिए, वैसे ही हमें एग्जामिनेशन में हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक का कौन कौन से एरिया से क्या क्या संभावनाएं हैं, उन पे प्रॉपर तरीके से अगर काम करेंगे तो ही सिलेक्शन होता है। ठीक है, और पूरा कोर्स आपका, ये सारा जो कंटेंट मैंने आपको बताया है यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये वीडियो एंड होते होते आपको कोर्स दिखने लगेगा 1 बाय 1। कूपन कोड कोल इंडिया 20 जरूर लगाना, क्योंकि 1999 प्राइस है, ये लिमिटेड टाइम्स के लिए 2-3 दिन के लिए कूपन कोड लगाया बनाया है, तो ये अप्लाई करना, तो 20% डिस्काउंट के ना 1652 मिलेगा। 3 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा इस कोर्स का, डेट ऑफ परचेज से 3 मंथ काउंट होंगे, 90 डेज के लिए मिलेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि 70 डेज में आपका ये एग्जाम हो जाएगा। बट मान लीजिए नहीं होता है किसी केस में, तो ये एक्सटेंड करके हम देंगे, आपको कोई भी अलग से चार्ज नहीं देना है, टिल एग्जाम ये आपका कोर्स रहेगा आपके पास में। ठीक है, चलिए, तो मजा आया पूरा एनालिसिस में। तो ये एनालिसिस हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट में। अभी हो सकता है शुरुआत में नेटवर्क थ्योरी मिले, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम वगैरह करते करते हर एक सब्जेक्ट में मेरा पहला वीडियो आएगा, उसके बाद कंटेंट डलते जाएगा। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। इस तरीके से अगर मैं सारी एनालिसिस आपको दे दूंगा तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है हमें। ठीक है, और आप जी सेंट्रिक्स अगर फुल कोर्स पढ़े हो तो बहुत बढ़िया तरीके से ये आपको हेल्प करने वाला है कोर्स। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंट्रोल सिस्टम के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।